हेलो गाइस, वेलकम टू ऑर्थोनॉमिक्स। आज की वीडियो में वी आर डिस्कसिंग एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776। इन 1776 एडम स्मिथ की बुक आई थी वेल्थ ऑफ द नेशन, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो इंटरनेशनल ट्रेड की एक पायोनियर थ्योरी है, इस थ्योरी के बारे में बात की थी। स्मिथ के अकॉर्डिंग कोई भी नेशंस तब ट्रेड करते हैं जब उन नेशंस को ट्रेड करने से प्रॉफिट होता है या गेन होता है। तो एनी नेशन विल ट्रेड व्हेन दे विल रिसीव प्रॉफिट और गेन्स। कुछ असम्पशन है इस थ्योरी के, जैसे कि हम 2 कंट्रीज़ और 2 गुड्स के बारे में ही बात करेंगे। लेबर विल बी द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि क्लासिकल्स यूजुअली बिलीव करते थे कि लेबर इज़ अ फैक्टर दैट कैन जनरेट वैल्यू। फैक्टर्स आर इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज़ और फैक्टर्स आर कम्प्लीटली मोबाइल विद इन अ कंट्री, है ना। तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होगी एक ही कंट्री के अंदर। बैरियर्स ऑफ ट्रेड लाइक टेरिफ एंड कोटाज, ये बैरियर्स नहीं होंगे। ट्रेड बैलेंस होगी। ट्रेड बैलेंस का मतलब है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे ना। सो इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट। नो बैरियर्स टू ट्रेड। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है अगर आप 2 यूनिट्स इनपुट लगाते हो तो आपको 4 यूनिट्स आउटपुट मिलता है। तो अगर आप 4 यूनिट्स का इनपुट लगाओ, आई डोंट नो व्हाई दिस पेंसिल इज़ नॉट वर्किंग, 4 यूनिट्स इनपुट लगाओ तो आपको 8 यूनिट्स मिलेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, I mean constant returns to scale. Now let us see कि actually ये theory क्या बोल रही है. What exactly is absolute advantage? So the capability of a producer to produce more of a given product using less of the resources, then it has a competitive edge over other countries. एक कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज या एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज तब इंजॉय करती है ओवर अनदर कंट्री जब उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है या उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। मतलब फ्यूअर रिसोर्सेज लगाने पर भी वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है जैसा कि दूसरी कंट्री नहीं कर सकती। इट इज़ डिटरमाइंड बाय सिंपल कंपैरिजन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटीज़, कि एक जगह पे लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और दूसरी कंट्री पे लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होगी। इन दैट केस, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, नो ट्रेड विल अकर if there is no absolute advantage between the nations. Both the nations can gain by specializing in the production of a commodity जिसमें उनके पास absolute advantage है और वो उस part of output को exchange कर सकते हैं, import कर सकते हैं and they can gain. By this process resources जो है वो optimally utilized होंगी in the most efficient way, और जो output होगा of both the commodities and also the world production will increase. This increase in output of both commodities measure the gain from specialization and production available and to be divided between the 2 nations through trade. आगे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सपोज कंट्री 1 है जो ए कमोडिटी को 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है और बी कमोडिटी के 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है सेम लेबर्स को एम्प्लॉय करके एक डे ऑफ लेबर में। कंट्री 2 जो है वो 20 ऑफ ए प्रोड्यूस करती है, 10 ऑफ बी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख लेते हैं कि कंट्री ए का बी कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और कंट्री 2 का ए कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ कहते हैं कि कंट्री ए को स्पेशलाइज करना चाहिए इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी बी एंड कंट्री 2 मस्ट स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ए, और जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है उसे उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहिए और उन चीज़ों को एक्सचेंज करना चाहिए, है ना। द एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस दैट अराइजेज is because the country endowed with special resources which can be a soil like climatic conditions, तो यहाँ पे favorable है और इस country में उसी commodity के लिए favorable नहीं है। In that way एक country specialize कर सकती है